सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बार फिर ट्रांसलेशन ऐप के बारे में ही कुछ मज़ीद बताऊंगा जो मैं अपनी लास्ट वीडियो में नहीं बता सका। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी इस वीडियो का पहला पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी यहाँ पर ऊपर आई के बटन पर उसका लिंक आ रहा है। पार्ट 1 को जाएँ, देखें और उसके बाद इस वीडियो का पार्ट 2 लाजमी देखें। तो दोस्तों, हमने इस ऐप को ओपन कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद हमने जैसे ही पहली वीडियो में देखा है कि हम इस ऐप की मदद से किसी भी तरह के टेक्स्ट को किसी भी साइट से, सोशल साइट, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, कहीं से भी किसी भी टेक्स्ट को किसी भी लैंग्वेज में, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करके उसको रीड कर सकते हैं और ऑडियो में सुन भी सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस मौजूद थी। हमने लास्ट वीडियो में जस्ट एक लैंग्वेज को, ओरिजिनल वाली को यूज़ करते हुए हमने टोटल सब कुछ किया था। जो भी हमने कन्वर्जन की थी, जो कुछ भी किया था, हमने सिर्फ एक लैंग्वेज को चूज़ किया था। अच्छा, अगर हम किसी से चैट पे बात कर रहे हैं, किसी फॉरेनर से बात कर रहे हैं या किसी चाइनीज़ से किसी भी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं तो इस ऐप की मदद से हम वो भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपने जस्ट ऐप को ओपन करना है। उसके बाद मीन्स कि अगर मुझे व्हाट्सएप पे किसी से चैट करनी है और जिससे मैं चैट कर रहा हूँ उसको जस्ट इंग्लिश आती है या जस्ट चाइनीज़ आती है या जस्ट हिंदी आती है या कोई भी अदर लैंग्वेज, जो कोई भी लैंग्वेज, लेकिन मुझे उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। मुझे अपनी इंग्लिश आती है या उर्दू आती है, जो भी मुझे लैंग्वेज आती है। अब मैं उससे बात भी करना चाहता हूँ और बगैर टाइम वेस्ट किए फ़ौरन उसको रिप्लाई भी करना चाहता हूँ उसी की लैंग्वेज में, और उसका रिप्लाई जो है रिसीव करके उसको मैं समझना भी चाहता हूँ कि मुझे क्या आंसर आया है। तो जस्ट आपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रॉल बॉल को, जो भी मीन्स कि अगर मुझे यहाँ पर एक कोई भी मैसेज, उसका रिप्लाई रिसीव हुआ है तो मैंने उसको जस्ट स्क्रॉल बॉल को यहाँ पर मूव करना है और जो भी कन्वर्जन, यहाँ पर अब कन्वर्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने कन्वर्जन की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश ही चूज़ की होगी। तो हम देखें भी इसके, ये देखें ओरिजिनल मैंने यहाँ पर इंग्लिश ही चूज़ किया है। मैं इसको करना चाहता हूँ हिंदी में, तो मैंने यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैं जस्ट स्क्रॉल बॉल को यहाँ पर मूव करूँगा तो ये जी मुझे तो मीन्स कि अगर मैं किसी इंडियन से बात कर रहा हूँ तो उसने हिंदी में रिप्लाई किया है तो मेरे पास अब यहाँ पर आ गया जी कि जो भी उसका रिप्लाई था वो उसने हिंदी में या उसने इंग्लिश में सेंड किया, मुझे हिंदी में पढ़ना था। तो जस्ट मुझे अब कन्वर्ट हो गया, मुझे पता चल गया कि ये क्या। अब यहाँ से मैं एरो पर क्लिक करूँगा। अगर मैं इसको सुनना चाहता हूँ तो वॉल्यूम के बटन पे, स्पीकर के बटन पे क्लिक करके उसको सुन सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ या व्हाट्सएप के ऊपर ही शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद अब मुझे अब इसको रिप्लाई करना है मुझे, और इसको रिप्लाई मुझे करना है किसी लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में? अगर मैं इसको चाइनीज़ में रिप्लाई करना चाहता हूँ या अगर मैं इसको बंगाली में करना चाहता हूँ या किसी भी तमिल में करना चाहता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड वाली ऑप्शन मौजूद थी होम स्क्रीन पे, यहाँ पर फ़ॉरेन की लैंग्वेज। अब मैंने इसको फ़ॉरेन की लैंग्वेज को चूज़ करना है। फ़ॉरेन की लैंग्वेज वो लैंग्वेज है कि जिस लैंग्वेज में अदर पर्सन जो है जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज क्या है। मीन्स कि अगर मैं अब यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ कि उसकी लैंग्वेज चाइनीज़ है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। अब सेकंड वाले में ओरिजिनल में मुझे अब जिस लैंग्वेज में मैं टाइप करूँगा मैंने यहाँ पर वो लैंग्वेज चूज़ करनी है। अगर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इंग्लिश, मैं इंग्लिश में टाइप करूँगा और जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसकी लैंग्वेज चाइनीज़ है, उसको चाइनीज़ में कन्वर्ट होकर इसका आंसर जाना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पर इंग्लिश में ही कुछ टाइप कर लेता हूँ। जस्ट मैंने अब मुझे अगर कोई मैसेज रिसीव हुआ है, कोई मैसेज आया है तो मैंने अब उसका रिप्लाई करना है। अब मुझे इंग्लिश आती है, मुझे चाइनीज़ नहीं आती, तो मैंने इंग्लिश में जस्ट टाइप कर लिया। उसके बाद मैंने अपनी स्क्रॉल बॉल को, जो मैंने मैसेज टाइप किया है, यहाँ पर लेकर आया हूँ और जस्ट बगैर कॉपी पेस्ट किए, बगैर किसी भी तरह के टेक्स्ट को कॉपी करके बाद में मैं किसी भी ट्रांसलेटर पे जाकर उसको पेस्ट करूँ, मैंने जस्ट स्क्रॉल बॉल को वहाँ पर हल्का सा मूव किया है और उसने ऑटोमेटिकली जो भी मैंने टाइप किया था उसको चाइनीज़ लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। अब उसके बाद मैं इसको यहाँ पर सेंड कर दूँगा जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ उसे मैं इसे बहुत ही आसानी से, जैसे कि उसकी तरफ से मुझे कोई मैसेज रिसीव होगा तो मैं जस्ट उसके ऊपर स्क्रॉल बॉल पर मूव करूँगा क्योंकि अब मैंने अपनी लैंग्वेज जो है वो चूज़ की थी इंग्लिश। अब इंग्लिश में करने के लिए जैसे कि अब यहाँ पर मेरे पास हिंदी में टेक्स्ट मौजूद है, मीन्स कि अब मुझे हिंदी में रिप्लाई आ गया है तो मैंने जस्ट स्क्रॉल बॉल को वहाँ पर रिप्लाई के ऊपर मूव किया है तो मुझे उसने इंग्लिश में कन्वर्ट करके बगैर कॉपी पेस्ट किए, बगैर कुछ भी किए बगैर जस्ट एक हल्का सा मूव करने के साथ ही मुझे उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करके मेरी ही लैंग्वेज में दिखा दिया है। अच्छा, इस ऐप के ऊपर जैसे ही आप स्क्रॉल बॉल पर के बटन पे ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन मौजूद है डॉक्यूमेंट्स की। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट के ऊपर मूव करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आपके सेलफोन के अंदर या आपके जिस भी डिवाइस के ऊपर आप इसको यूज़ कर रहे हैं उनमें जो भी जिस भी किस्म के आपके पास डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट फाइल में जो भी कुछ आपके पास पड़ा होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो कि टेक्स्ट फाइल की इंग्लिश में है, चाइनीज़ में है, उर्दू में है, हिंदी में है, आप उसको किसी भी अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऐप की मदद से वो भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि अगर मेरे पास, मैं इस फाइल को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर वो इंग्लिश में फ़ाइल है, अब मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ हिंदी में, तो मैंने हिंदी लैंग्वेज चूज़ की, उसके बाद कन्फर्म कर दिया।
कंफर्म करने के बाद यहाँ पर अच्छा, जैसे मैंने उसके बाद ना कंफर्म के बटन पे क्लिक किया तो कंफर्म के बाद ये चंद सेकंड लेगा उसको कन्वर्ट करने के लिए, और जैसे ही ये कन्वर्जन पूरी होगी आपके सामने वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब ये उसने उस लैंग्वेज को, जो भी टेक्स्ट फाइल के अंदर मौजूद था, टेक्स्ट मौजूद था, वो चाहे इंग्लिश में था, बंगाली में था, जापानीज़ में था, अरबिक में था, किसी भी लैंग्वेज में था, जिस लैंग्वेज को मैंने चूज़ किया उसने उस लैंग्वेज में उस टेक्स्ट फाइल को कन्वर्ट कर दिया है। मैंने हिंदी चूज़ की थी, उसने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। इस ऐप की मदद से आप हर तरह के टेक्स्ट फाइल को, किसी भी तरह के टेक्स्ट को आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर आपके पास स्क्रीन के ऊपर मौजूद है ऑप्शंस, उर्दू टू हिंदी या हिंदी टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू, किसी भी लैंग्वेज को आप चूज़ करते हुए यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने मराठी चूज़ कर लिया, उर्दू टू मराठी। अब यहाँ पर नीचे आपके पास एक तो ऑप्शन मौजूद है कि आप टेक्स्ट को टाइप करके यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को टाइप करके भी उसको यहाँ पर चेंज करके कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पर अगर आप वॉइस के थ्रू भी चेंज करना चाहते हैं, वॉइस कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर, अब मैंने ऊपर लैंग्वेजेस चूज़ की हुई हैं उर्दू टू मराठी। अब मैं यहाँ पर उर्दू के बटन पे, वॉल्यूम के बटन पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर वो कह रहा है कि नेटवर्क नॉट रिकॉर्डेड। इसके लिए आपका नेटवर्क लाजमी होना चाहिए, जो कि इस टाइम मेरा आई थिंक नहीं आ रहा। तो इसी तरह आप यहाँ पर उर्दू बोल कर भी उसको मराठी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मराठी या कोई भी अदर लैंग्वेज आती है तो आप उसकी मदद से भी उर्दू में या किसी भी अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी ऑडियो को भी। तो दोस्तों, इस ऐप को लाजमी अपने सेलफोन में इंस्टॉल करें। अगर आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।